अरे भूपति मन मगन अपार हमारे घर चार लला पैदा चलो दावत के चौं पे छाए कर रहे हो। राजा मन मगन अपार हमारे घर छाए लला पैदा कौन कौन मगन है राजा चंद्र बाबू? गंगा मग
कन्हैया लाल की। लेकिन सब लोग दान के लिए आ रहे हैं, तो महाराज दशरथ क्या दान दे रहे हैं? सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखो नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखो ना ताऊ। हमें मिलो वो सर्वस दान क्या है? त्रिलोकी नाथ भगवान राम को गोदी में दे देते हैं, और जाके पास आए उनने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया। सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखो ना ताऊ। उसने भी अपने पास नहीं रखा, अपने पास से दूसरे को दे दिया। दान चलता रहा धीरे धीरे विश्वामित्र का आगमन हो गया। विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराया दंडक वन में, तो ताड़का राक्षसी सहित सब राक्षस आकर के विध्वंस करने लगे। तो उन्होंने कही परमात्मा का अवतार भी हो चुका है, तो लाओ अपनी रक्षा के लिए चले। तो विश्वामित्र भगवान अयोध्या नगरी में आए। अयोध्या नगरी में दान मांगने के लिए कहा कि दान दे दो। उनकी महाराज जो इच्छा हो वो मांग लो। उन्होंने कही तो मुझे राम को दे दो। तो महाराज दशरथ कहने लगे कि सब सोत मोही प्राण की नाई, राम देतना बनयो गुसाई। पुत्र तो चारों मुझे प्राणों से भी प्रिय है, लेकिन देने की इच्छा नहीं कह रही है। तो उसी समय दशरथ जी से ज्यादा कहा, तो दशरथ ने कहा सुनो, दे नहीं रहे हैं जी, अपनी अमानत सौंप रहे हैं। तो राम और भैया लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके चल देते हैं। दंडक वन में यज्ञ कराया। जैसे ही ताड़का राक्षसी ने प्रहार किया, तो भगवान राम ने पहलो बाण ताड़का राक्षसी पर मार दिया। ताड़का राक्षसी का वध कर दिया, सुबाहु का वध कर दिया। और उस समय गुरु जी की यज्ञ को संपूर्ण कराया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की रक्षा की है, यज्ञशाला की रक्षा की है। एक दो लाइन को महामंत्र बोले और उसी के साथ कथा जोड़े उधर से। अच्युतम के शुभम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम के शुभम, बोलो अच्युतम के शुभम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। बहुत सुंदर। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम अच्युतम के शुभम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम के शुभम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो बेटी बोलो करो, कौन कहता
बात सुनना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शिवरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शिवरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, अच्युतम के शुभम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, क्या बात है ना? कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, बात सुनना, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, तुमने गोपिन के जैसे नचाए नहीं, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, तुमने गोपिन के जैसे नचाए नहीं, क्या बात है? अच्युतम के शुभम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, बोलिए बालकृष्ण भगवान की, रामचंद्र भगवान की, संत समाज की, अजन्मानंद जी। अरे जनक जी आप बने हैं, अरे जनक जी आप बने हैं, बोलो जनक जी आप बने, अरे जनक जी आप बने, तेरी हरैया जनक जी निरारी, जनक जी निरारी, बादल उठ रहे कारे, जनक जी आप बने, जनक जी आप बने, महाराज पहली अरैया लेके आए, पहलो परिक्रमा लगायो तो बादल उठन लगे धीरे धीरे। परीक्षक महाराज जनक जी आप बने, अरे जनक जी आप बने, अरे।
आप बने अनारे, जनक जी आप बने अनारे। बहुत सुंदर। दूसरी परिक्रमा लगायो भगवत श्रोताओं, तो घोर बारिश होने लगी और परिक्रमा की एक ही बारी रह गई है। जनक जी आप बने अनारे, जनक जी आप बने अनारे। निकले हरिया पारे, जनक जी आप बने अनारे, जनक जी आप बने अनारे। तीजी हरैया लेके जैसी चले तो हल में घड़ा टकराएगो, काले करो हड़िया और पार। जनक जी आप बने अनारे, जनक जी आप बने अनारे। बोलिए भक्तों भगवान की। अरे छोटे छोटे बालकों दिन मुझे हना नहीं पाओगे बच्चाओ, देखो रेत में सब निसरेंगे। अरे राम शीत हैं तो हल्के फारे के नीचे शीत बह जाते हैं, तो हल्के टकरा के सीता जी निकाल नहीं तो उनको नाम आओ सीता जी, पहलो कारण। दूसरा कारण क्या हुआ, जब जमीन पर त्राय त्राय मच रही, गर्मी ज्यादा हो गई, तो जैसे ही बारिश होने के पश्चात शीतलता छा गई, तो शीतल जमीन हो गई, तो अब नाम रखा गया बेटी को सीता है। इस कारण से सीता की अवस्था कितनी है गई, कितनी है बताओ न पता, 5 वर्ष। 5 वर्ष की सीता की आयु है गई, तो 5 वर्ष के तो दुर्लभ हुए और 5 वर्ष को तो जेगू हो गए, वो मैं अंदर जानता हूँ हैं। लेकिन जो शक्तियां होती है 5 और 50 नहीं, बहन बेटियां भाई बंधुओं देखे जाते, उनकी तो अलौकिक लीला होती है। ये दुनिया को दिखावा होता है कि सब इन्हें ऐसा कर लो, उन्हें ऐसे करो। तो 5 वर्ष की अवस्था में और महीना 2 महीना 4 महीना भय, तो सीता जी एक दिन बच्चन के संग खेल ही में पूरे खन को धनुष रखो। सो सीता जी ने जो कैसे धोखे ते हाथ पहुंच गो, धनुष सो हिले गो। अब जहाँ बात कह देते कि शेर की सोमन कैसे बनती है, सीता जी को हाथ लगवे से धनुष हिलो, तो सब लोग आगे बच्चा बोले मैया, अम्मा, दादी, सीतनिया ने धनुष उठा दो, धनुष उठा दो। सब भाई एक कथा को लगन लगा, क्या कर लो, सीतनिया ने धनुष उठा दो। सीता को नाम आओ कि धनुष उठा दो, जितो आज तक जाते रखे गो काऊ पे लोग नहीं, सीता ने कैसे धनुष हिला दिया। एक कारण कछु हमारे विद्वान लोग वक्तागण कह देते हैं कि सीता जी बा के नीचे उठाए के चौका दे रहे हैं। कथा तो समझ में आ रही है, हाथ उठाओ आ रही है, थोड़े जन की समझ में आ रही है तो बैठे वो बेकार है।
सीता जी चौका लगा रही वाके नीचे। अगर मैं एक मेमरी लड़ जाऊं, छोटो सो पद में पास आ जाए, ठीक है, तो मैं घर में नौकर काम करेंगे ना करेंगे महाराज। और सीता जी का तो पिता महाराज जनक है। जनक का मतलब क्या हो तो है, जनक को नाम का, जनक को मतलब क्या है? मैं गुड़ में गुड़ को बर्ताव करना उसे जनक कहते हैं। उनका नाम था शीलध्वज, उन्हीं की बेटी सीता। तो चलो अब जाए ना मानता और मानते हुए दो बातें आप समझो। सीता जी चौका लगाए रहे, धनुष उठा के रख लो, ना लगाती तो वहीं पहुंच जाओ। धनुष हिल गया। अब धनुष हिल गया तो सब बच्चन ने आए कि कई बाबा जी ताऊ, उनकी हाँ क्या बात है, उनकी अपई सीतनिया ने धनुष उठाए दो, अपई सीतनिया ने धनुष उठाए दो। अब बड़े बड़े बच्चा तो कहवे जाए, 5 वर्ष के, 4 वर्ष के, 6 वर्ष के और 3-3 वर्ष के जाए तो वे तो अबोध होते हैं। तो बेका करे कि ऐसा लगा तो जो समझने कहूँ 5 को जा रहे हैं के प्रसाद को जा रहे हैं, तो जे जा रहे हैं जिनके संग में जो हो भाई हमारे संग में हो बे बच्चा गए कहाँ जा रहे हो, कि तुम कहाँ जा रहे हैं, कि हम जा रहे सीता की खबर देवे, कि हम जा रहे हैं 5 खाए। कहाँ जा रहे हैं? दावत खाए। बच्चन शौक बहुत होते हैं। बच्चा घर कबो ना दुखी रहता। जब हम छोटे से थे तो रिश्तेदार कोई आ जाता है तो देखते है दादी माई बड़ी बड़ी एक ही पूड़ी बच जाए। हकीकत जिस समय छोटे थे 5-7 वर्ष के मान लो, एक ही पूड़ी मिल जाए, आधी मिल जाए, लेकिन पहले था ही नहीं खाने के लिए ये, और आज पूड़ी अथगा रहे। हमारे बुजुर्ग सबन मालूम हो गया पूड़ी को तो देखते है एक टुकड़ा मिल जाए, रिश्तेदार का ही मूड है मिल जाए। और अब बच्चा मॉर्निंग में उठे हो, पहले हाथ में टिफिन पैक हो, बाद बाकी सब घर को पूड़ी, सब घर को पूड़ी। मैं तो हाथ जोड़े रहे तू भैया मोह तो तुम बास ही दे दो, कोई दिक्कत ना, जितना चाहते हो खपोलन पर जाता। तो पूड़ी को परेशान हो, अब पूड़ी से दुखी है। संसार में सुखी कोई ना है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे एक ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करो संतोष बिना सब जीव। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जवाब संतोष धन तो सब धन धूल। संतुष्टि तो मेरे यहाँ तक देखो है, संतनों के बीच में ना आए, कछु कछु संतन के बीच में ना आया। लेकिन निंदा नहीं मैंने आज तक किसी की ना अपने को मैंने वक्ता मानो, ना कथा वाचक मानो, ना आचार्य मानो। मैं तो सबकी सेवाधारी हूँ, सेवा को अधिकारों में सबकी सेवा कर दे। कथा तो बहुत अलग चीज है। आज के समाज की कथा है, और हम तो भैया 3 तरह से कहते हैं कथा। जैसी हम पर सेवा हो तो सेवा ही देता है, तुम पर कुछ मांग तो रहना है। जो श्रद्धा हो सो देव। भगवान तो लौंग इलायची सुपारी पान फूल के भूखे, जो दक्षिणा आवे भाई तो हम ले जाएंगे। कथा जे कहते हैं हमारी कथा है, बे कह रहे हैं हमारी कथा है, बे कह रहे हैं हमारी कथा है। इनके घरवाए कह रहे हैं हमारी कथा को गए, हमारे घरवाए कह रहे हैं बेऊ कथा है। कथा किन की है? परीक्षा तो कह रहे हैं हमारी कथा, यज्ञपति कह रहे हैं हमारी कथा, करसवाई कन्या कर रही है हमारी कथा। और कथा किन की है? भगवान की कथा बाई की है, जब हिस्सेदार बहुत है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आज की तारीख में कैसे हिलो बन गए मालूम है? अरे कालेगी मेरी सासुर लड़की, कालेगी मेरी सासुर लड़की, कालेगी मेरी सासुर लड़की। बहू बोली सासु से रोटियों खाए के नहीं, कालेगी
और फूल बाग में आई और गुरु विश्वामित्र के पास में बैठे राम लखन दो भाई। ताली बजाते चलो, थोड़ी थोड़ी आदमी को सहयोग करो, बा सुस्ती ना आया भाई। एक चतुर सखी बोली, अरे में जाए के पूछ लूं, अरे मेरी बेना में जाए के पूछ लूं, अरे कौन राम को भाई और विश्वामित्र के पास में बैठे दीदी राम लखन दो। सखी नहीं समझ आई, अरे मालूम पड़ती हमोए जियरा में तेरो बरुआ के रहो आई। गोरा पूजन
और धनुष मेरा काऊ पे न टूटा। अरे जीत लइए मैंने ठाने धनुष मेरा काऊ पे न टूटा। और कालचिया भगवान भाग मेरी बिटिया को पूछो भैया। अरे हंसी मेरी कर रहे नर नारी। अरे हंसी मेरी कर रहे ब्रह्मचारी। और दीन बंधु भगवान भाई मेरे जीवन की ख्वारी। भैया दीन बंधु बेटा। अरे जनक की लकी सी भरियाई। अरे जनक की लकी सी भरियाई। और चेहरा उतरो देख सुने ना सन्मुख है आई। अरे पिरण में बैला डाल गई। परीक्षित महाराज। अरे पिरण में बैला डाल गई। और काऊ पे टूटो नहीं धनुष आज मेरी सब मेरी हंसी भाई। अपने साजन तू जब धनुष को पेड़ो काम ओ काम बुलवाल अपने राजा को। अरे धनुष को लला उठाइयो। कहने लगे धनुष को राम उठाइयो। और सीता रही खाई। 5 किलो आटे को 24 कर दो तुमने। खुला करो। धनुष को लला उठाइयो। धनुष को राम उठाइयो। सीता रही घबराई।
बोलिए भक्तों भगवान। ले तो चढ़ावत खींचत गाड़े और काउन लखा देख सब ठाड़े। भगवान राम ने इस तुद बोलिए रामचंद्र भगवान। आज माता बहन भाई बंधुओं, भगवान राम ने अपने इष्ट देव के गुरुदेव के चरणों में ध्यान किया है और उसी समय धनुष को तोड़ दिया। धनुष को तोड़ने के बाद में आवाज पहुंची महेंद्र पर्वत पर। उसी समय परशुराम आ जाते हैं। तो परशुराम संवाद के बीच में और आते ही आते शेष अवतारी लक्ष्मण व्याकुल होने लगे। और परशुराम तो आवेश के अवतारी और शेष के अवतारी लक्ष्मण भी आवेश के अवतारी। आवेश अवतार हुआ है। परशुराम संवाद चलता रहा। अंतिम समय में ये कहा जिसने धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को बुलावा दिया है वो प्रियांगण में पधारे। जो इतना कहा तो उसी समय कहने लगे महाराज शेष अवतारी लक्ष्मण महाराज सद जाओ, ठहरे रहो। बहुत दिन से प्रजा चाहे फरसा को नाम सुनते हुए आ रहे हैं। बहुत बड़ो फरसा है, ये कोई फरसा तो नहीं है। धन धन इस फरसे को मुबारक हो, सबसे पहले मैया के सर को काटा है। ये वही फरसा है। इतनी कई और ज्यादा खून दौड़ने लगा। विवाद होते होते बच गया। इतना विवाद हुआ कि विवाद की सीमा नहीं रही। उसी समय ते ही क्षण राम मध्य में तोरा भरे भुवन धन धोरे कठोरा। राम जब आगे कौशिक का क्षमय अपराधु बाल दोष गिन गिन है न साधु। बच्चा के दोष नहीं गिना करते, आप तो महान पुरुष हैं। और आगे कहा है कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बार अवगाओ सुहावन। अब तो भगवत श्रोताओं सतानंद तब आयुष दीना सीता गमन राम पह कीना। सीता जी आ गई परशुराम विवाद के बीच में और उसी वक्त परशुराम ने पूरा पर्चा ले लिया। राम रमापति कर धन लेहू खेचो चाप मिटे संदेहू। मेरे अंदर शंका है। भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। एकदम क्षमा मांग करके परशुराम अपने फरसा को भी छोड़ गए, धनुष को तोड़ के चले गए। बाण नहीं हाथ उठाया, महेंद्र पर्वत की तरफ चले जाते हैं। और उसी समय प्रियांगण में सीता जी राम के बीच में आ जाती हैं। आइए अब जैसे शादी होता है उसी तरीका से कछ बोल तो चलियो, ठीक है। बरस पंचन सके भगवान बहुत सुंदर। बरस पंचन सके भगवाना है 6 वर्ष सिया जग जाना। कितनी उम्र है राम की? 15 वर्ष की। और सीता जी कितनी वर्ष की है? 6 वर्ष की। और सीता जी छोटी देख रहा तो कद कतरा बराबर। अरे लम्बी गई और रघुवीर लली मेरी अबई उम्र की बारी है। झुक जाइयो लला रघुवीर सिया मेरी अबे उम्र की बारी है। झुक जाइयो लला रघुवीर सिया मेरी अबे उम्र की बारी है। लक्ष्मण ने पैर कहे कुलिया मेरी सिया उम्र की बारी है। झुक जाइयो लला रघुवीर लली
बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। जो के जइयो लला रघुवीर सिया मेरी अबे उमर की बारी है। जइयो लला रघुवीर मेरी अबे उमर की बारी है। मैंने बड़े दुखन से पाली है, मैंने बड़े दुखन से पाली है। प्यार और प्रेम करो वाली पूरन लावेरी सुताई उमर की बारी है। जइयो लला रघुवीर जानकी अबे उमर की बारी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे रकम रकम कागज आए, अरे हरे बांस मंडप छाए, और बोलो सीता जी को राम प्यार आए, बोलो सीता जी को राम प्यार आए। अरे हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, बोलो सीता जी को राम प्यार आए। जब सीता की चढ़ी लगुनिया, जब सीता की चढ़ी लगुनिया, रकम रकम कागज आए, कागज आए, बोलो सीता जी को राम प्यार आए। हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, बोलो सीता जी को राम प्यार आए, बोलो सीता जी को। और जब सीता के पड़े ही घेरे, जब सीता के पड़े ही घेरे, ब्रह्मा वेद पढ़ने आए, पढ़ने आए, बोलो सीता जी को राम प्यार आए, बोलो सीता जी को। हरे बांस मंडप छाए, बोलो सीता जी को ज्ञान राम आए, बोलो हे करी लिया कन्यादान, सीता की रही सगाई, करी लिया इस तरीका। राधे